नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। डिजिटल युग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, लेकिन किताबों की महक और शांत वाचनालयों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। सवाईमाधोपुर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा निःशुल्क वाचनालय संचालित किया जा रहा है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत है। सरकारी वाचनालयों का पुनरुद्धार भी इसी दिशा में किया गया है, ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल मिल सके। इन वाचनालयों में साहित्य, विज्ञान, इतिहास, कला, शोध पत्रिकाएं और समाचार पत्र निःशुल्क उपलब्ध हैं। सवाईमाधोपुर का सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय स्थित वाचनालय इसका प्रमुख उदाहरण है। ये पुनरुद्धार तत्कालीन जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के प्रयासों से भविष्य की उड़ान जिला नवाचार निधि के तहत किया गया है। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। तत्कालीन जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला जी की ये अभिनव पहल थी, भविष्य की उड़ान जिला नवाचार था एक, उसके तहत इसका पुनरुद्धार हुआ है लाइब्रेरी का। तो पुनरुद्धार के तहत यहाँ नया फर्नीचर लगवाया गया, कुर्सियाँ परचेज की गई। तो उस समय के जो कलेक्टर साहब थे, उनके दिमाग में आइडिया आया था कि क्यों नहीं यहाँ एक बच्चों के, जो गरीब बच्चों हैं उनके लिए निःशुल्क लाइब्रेरी जिला स्तर पर स्थापित की जाए। तो उनके प्रयास से ये कार्य संभव हुआ। उसके बाद में काफ़ी प्रयास किए, यहाँ से CCTV कैमरे लगवाए गए। वंजिया कहाँ से आते हो? रेलवे कॉलोनी से। रेलवे कॉलोनी से। तो यहाँ पर निःशुल्क तौर पर संचालित है ये? हाँ सर। पैसे वैसे लगते हैं? नहीं लगता। कितना फ़ायदा मिल रहा है? किस किस तरह की सुविधाएं हैं यहाँ? मुझे तो अभी 4-5 महीने ही हुए हैं, तो मैं तो अभी कुछ टाइम में आई हूँ। क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? मेरी 3rd ग्रेड टीचर की, जो जनवरी में एग्जाम है उसकी। किताबें वगैरह उपलब्ध हो पाती हैं कुछ? हाँ सर ने दी थी, अभी करंट अफेयर्स की बुक दी थी। लाभ मिल रहा है बच्चों को? हाँ, बच्चों को लाभ मिल रहा है। विशाल जी कहाँ से आते हो? तो ये जो वाचनालय लाइब्रेरी संचालित की जाती है, कितना लाभ मिल रहा है इसका? पूरा लाभ मिल रहा है। मतलब सुबह आ जाते हैं 10 बजे, शाम को 6 बजे जाते हैं, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? RO लग रहा है, लाइट बात की अच्छी सुविधा है, शांत वातावरण। पैसे वैसे लगते हैं या नहीं, निःशुल्क? ओनली आधार कार्ड, फोटोकॉपी और 2 फोटो। बाकी निःशुल्क है। और बाजार में जो जाते हैं उसमें कोई 700, 800, 1000 सबकी प्राइस है। मतलब यहाँ निःशुल्क है? यहाँ निःशुल्क है। यहाँ पर अच्छा लाभ मिल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खाटू श्याम जी मेले के दौरान चंदरमल गेट पर स्थानीय लोगों के प्रवेश को लेकर व्यापारियों और पुलिस के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद व्यापारी धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों से चर्चा के बाद मामला सुलझ गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी और मेले की ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी के बीच स्थानीय लोगों के प्रवेश को लेकर विवाद हुआ। दोपहर बाद खाटू थाना इंचार्ज पवन चौबे और व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर व्यापारी एवं नगरपालिका अधिकारियों के साथ वार्ता की। कोषाध्यक्ष गिरिराज मटोलिया ने स्थानीय लोगों के आने जाने, गार्ड पॉइंट पर व्यवस्था जैसी मांगे रखी। थाना इंचार्ज पवन चौबे ने मदद करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद व्यापारी धरना समाप्त कर वापस लौट गए। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। ये कहा है कि एक तो जो ज़्यादा भी गेट लगे हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि हर बार जाता नहीं आता है, हम ब्रीफ भी खूब करते हैं, फिर भी हम सुविधा के लिए एक बैनर लगवा देंगे ज़्यादा गेट है कि लोकल आदमी हो, जो खाटू नगर पालिका वासी हो, उसको ID दे करके जाने दिया जाए। या कोई रिश्तेदार भी आ रहा है, लोकल आदमी को लेकर के आ रहा है, उसको भी अलाउ करें। जहाँ का स्थानीय निवासी है, उसके रिश्तेदार जैसे बाहर के हैं, उनके यहाँ की कोई ID नहीं है, तो हम ये भी अब ब्रीफ करेंगे कि उनको भी यदि लोकल आ जा रहा है कि साहब ये मेरा रिश्तेदार है, उसको बिल्कुल अलाउ करेंगे। और जब अधिक भीड़ होती है तभी हम ये व्यवस्था है गेट बंद करने वाली। वो चंदरमल गेट के ऊपर हमारे अध्यक्ष महोदय दुकान से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उनको रोका गया और वो रोकने वाला व्यक्ति था, वो बाहर के प्रशासन का लगा हुआ था। न तो उसे ये पता था कि भाई ये अध्यक्ष जी है, और इनके कहवा सुनी हो गई इस बारे में, तो ये मुद्दा उठा हुआ था। अभी हमारी जो वार्ता हुई है, उस वार्ता में हमारे यहाँ के लोकल CI पवन जी चौबे आए हैं और धरना स्थल पे वार्ता की है, और हमारी वार्ता सफल रही है। और सफलता का मुख्य कारण क्या है? ये कारण है प्रशासन ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त करवाया है कि लोकल व्यक्ति को प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हमने व्यापार मंडल की तरफ से लोकल यहाँ के थाने के CI साहब हैं पवन जी चौबे, उन्होंने यहाँ दरी पे आके हमारे को आश्वस्त किया है कि जो भी 21-22 गेट हैं उन पे सब पे होल्डिंग बैनर लगा दिए जाएंगे, वहाँ पे HM साहब के बीट इंचार्ज के नंबर दे दिए जाएंगे, और लोकल आदमी को 1% भी कतई परेशानी नहीं होगी। आप संतुष्ट हैं सब लोग? बिल्कुल,
हम यही चाहते हैं कि लोकल आदमी आने जाने में, रोजमर्रा के काम में बिल्कुल परेशान नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ में आगामी त्योहारों 12 वफात और अनंत चतुर्दशी के मद्देनजर जिला कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी मनीष त्रिपाठी ने गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुभाष चौक, गंभीरी नदी तट और अन्य प्रमुख स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी ने सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और यातायात सुचारू रखने के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए। नगर परिषद को स्वच्छता और सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। टोडाभीम क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते टोडाभीम उपखंड के कई गांवों के दर्जनों घरों में पानी भर गया। स्थिति का जायजा लेने जिला कलेक्टर नीलम सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने करीरी गाजीपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने जेसीबी के बॉकेट में खड़े होकर जल भराव क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। कलेक्टर एवं एसपी के साथ उपखंड अधिकारी पूजा मीणा, तहसीलदार दिनेश मीणा, थाना अधिकारी कैलाश मीणा, विकास अधिकारी सहीराम मीणा एवं ग्राम पंचायत सरपंच भी मौके पर मौजूद रहे। जल भराव की स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया, तो वहीं एलएनटी मशीन के जरिए पानी निकासी के प्रयास भी किए गए। टोडाभीम से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। पोखरण से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के विवाद में हुई हत्या के मामले में एडीजे डॉक्टर महेंद्र कुमार गोयल की अदालत ने शुक्रवार को एक ही परिवार के 5 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों में भाकर राम, उसकी पत्नी समदा, पुत्री धनी, पुत्र प्रेम और बंशीलाल शामिल हैं। सभी को 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। आरोप है कि मृतक दीनाराम को मोहनगढ़ अपने निवास पर बुलाकर निर्मम हत्या की गई और शव को हमीर नाड़ा वन क्षेत्र में फेंक दिया गया। डीएनए जांच के बाद ही मृतक की पहचान हुई। सभी आरोपी मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदर सिंह नरावत ने अदालत में पैरवी की। ये नाचना पुलिस थाना क्षेत्र का 2022 का मामला है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। बीटीएस हॉस्पिटल रिंगस ने रीको कर्मचारियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में करीब 250 मरीजों ने लाभ लिया। शिविर 4 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक एसकेएस इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भवन रीको रिंगस में आयोजित किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन डॉक्टर भंवर सिंह ताखर, डॉक्टर अजय सक्सेना, ललित अग्रवाल, श्रवण अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। शिविर में डॉक्टर अखिल शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भंवर सिंह ताखर और नर्सिंग स्टाफ ने मरीजों का परामर्श और उपचार किया। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। मुख्य रूप से गठिया रोग, जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न, बुखार, उल्टी दस्त, डायबिटीज, बीपी, स्लिप डिस्क और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का उपचार किया गया। शिविर का आयोजन शिविर संयोजक सरदार मान और हंसराज बिजारनिया ने किया। रिंगस से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। नगरपालिका राजगढ़ की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को हंगामे में बदल गई। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया नदारद रहे, जबकि कुछ ही पार्षद उपस्थित थे। आपको बता दें, बैठक में पार्षद धर्मचंद सैनी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बिना अनुमति जमीन देने, बिजली के पोल लगाने और सड़क खुदाई के मामलों पर सवाल उठाए। नगरपालिका उपाध्यक्ष मौसमी गुर्जर ने भी जनता की समस्याओं, ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ विरोध जताया। पार्षदों ने अधिकारियों की अनुपस्थिति और आमजन की समस्याओं का समाधान न होने पर नाराजगी व्यक्त की। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। आज नगरपालिका राजगढ़ में एक साधारण सभा की बैठक हुई थी अनौपचारिक तौर पे, जिसमें कि मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे वो थे जो पब्लिक हित के थे, जैसे कि बिजली के पोल। बिजली का पोल का टेंडर हुआ था आज से 1.5-2 साल पहले, लेकिन कितने पोल आए, कितने मंगवाए, उसकी कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है नगरपालिका राजगढ़ के द्वारा। जितने पोल लगने थे वार्ड में उतने लग नहीं पाए, जिससे कि असुविधा हो रही है लोगों को। दूसरा एक मुद्दा मेरा ये था कि ATR कॉरपोरेशन नाम से कोई कंपनी है जिसको कि इन्होंने लीज पे दिया हुआ है कि आपके दुकान के, मकान के बाहर अगर आप एडवर्टाइजिंग होर्डिंग लगाते हो तो उसका चार्ज कटेगा, और वो नगरपालिका ना लेकर के नगरपालिका ने लीज दे दिया तो वो लोग ले लेते हैं, रसीद काट के चले जाते हैं, जिसकी कोई जानकारी किसी भी तरह की हम किसी भी पार्षद को नहीं है। रोड पर आए दिन खुदाई कर देते हैं, आए दिन कोई कंपनी आती है, केबल डालने के नाम पे खुदाई कर देती है। खुदाई करने के बाद में खड्डों को छोड़ जाती है, जिसमें कि आवारा पशु गिर जाते हैं, आम नागरिक गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती है। उसके ऊपर नगरपालिका कोई कार्रवाई नहीं करती है। बिना परमिशन के ये काम होते हैं, नगरपालिका प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता है। पिछले 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार NITs लगी है। NIT जो लगी है वो भी काम कई सालों में होते हैं, लेकिन अभी तक कोई NIT नहीं लगी। हमारा कार्यकाल का अंतिम समय चल रहा है, तो हमारा निवेदन किया गया था इस हिसाब से कि NIT लगाई जाए।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि श्री कृष्ण भोग सप्ताह के तहत गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोकलसर में सामुदायिक सहभागिता से विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक और विविध व्यंजनों का भोग कराया गया। कार्यक्रम में मोतीचूर लड्डू, पकौड़ी, खीर पूड़ी, दाल सहित कई स्वादिष्ट व्यंजन शामिल थे। पीईओ रण छोड़ाराम बराड़ ने बताया कि भामाशाह लूणकरण सोनी ने मोकलसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, बालिका विद्यालय और होलिका थान भीलों की धाणी के कुल 900 विद्यार्थियों को कृष्ण भोग परोसा। श्री कृष्ण भोग योजना के तहत कोई भी नागरिक या संस्था अपनी क्षमता के अनुसार विद्यालय के विद्यार्थियों को विशेष भोजन करा सकती है। इस दिन सरकारी भोजन नहीं बनाया जाता और इसे कृष्ण भोग कहा जाता है। कार्यक्रम में भामाशाह लूणकरण सोनी, पंकज सोनी और ग्रीस सोनी को स्मृति चिन्ह, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाबूलाल सीरवी, डूंगरमल जीनगर, भरत कुमार सोनी, अशोक कुमार प्रजापत, जया जोशी, प्रतिभा गोठवाल, ऋतिका मीना, ललित जी नगर और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। सिवाना से भगाराम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।